बस अगर कोई ये सवाल करे कि क्या वो चीज़ है कि जिससे एक शख्स अपनी वाइफ से मोहब्बत करेगा और वाइफ उससे मोहब्बत करेगी, तो देखें दुआ करें। सबसे जो सिंसियर मशवरा है वो अल्लाह से मांगे। अल्लाह ताला को पता है आपका फ्यूचर और इसमें हमें जो है प्राउड होना चाहिए। हम ऐसे रब की इबादत करते हैं जिससे सब पता है। अल्लाह का कामिल नॉलेज है, अल्लाह का कामिल इल्म है। अल्लाह से इस रिज़्क़ की भी दुआ करें, नेक बीवी की, अच्छी बीवी की, जो आपकी जनरेशन्स के लिए अच्छी हो। और सेम गोज़ फॉर सिस्टर्स कि वो अच्छे नेक इंसान के लिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर जो है ना वो देखें, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सी केसेस सुन के एक विजडम की बात इंशाल्लाह करने लगा हूँ, जो बड़ों से भी सीखी सुनी, कि अखलाक देखें कि जो मर्द है ना, सिस्टर्स जो हैं खुसूसन गुड नेचर्ड वुमेन और गुड नेचर्ड मैन को देखें। असल में हम ये कहते हैं दीनदार बंदे या दीनदार बंदी को प्रेफरेंस करो। देखें ये पुरानी टर्मिनोलॉजी है और उस टाइम पे ऑब्वियस था कि दीनदार बंदा और दीनदार बंदी नोबल कैरेक्टर और गुड मैनर्स भी होंगे, क्योंकि गुड मैनर्स वो बेसिक रिक्वायरमेंट है दीनदार होने के लिए। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है अनफॉर्चुनेटली कि लोग दीन की तरफ आ जाते हैं, लेकिन ये कि उनकी ये वाली तरबियत नहीं होती टू बी अ गुड नेचर्ड पर्सन। गुड नेचर वैसे नेचुरल होती है, लेकिन ये कि सीख भी देता है इंसान जो है वो मुस्कुराने वाला ज़्यादा हो, इजी गोइंग हो। इजी गोइंग लोगों की तारीफ़ की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहा कि वो बेस्ट होते हैं, अल्लाह को बहुत पसंद है इजी गोइंग लोग। मुश्किलात खड़ी करने वाले लोग वो फिर पसंद नहीं फरमाएगा। तो इसलिए ये वाली चीज़ ज़रूर देखें कि अगले के कैरेक्टर को और उसके अखलाक को, और वो बहुत ईजीली पता लगाया जा सकता है फ्रेंड्स के थ्रू, ख़ानदान के सेटअप को देख के पता लगाया जा सकता है। एक रूखा सेटअप है तो जाहिर है कि ऐन मुमकिन है कि वहाँ पर शायद रूखापन है, लेकिन ये कि एक अच्छा वार्मथ आपको फ़ील हो रही है। तो ये चीज़ें, लेकिन ये कि अल्लाह से दुआ करके रहनुमाई लेके, बाकी ये कि ये बाकी तरीके सारे 2 नंबर हैं कि मैं बात करके देख लूँ, मैं रिलेशन चला कर देख लूँ, वो कुछ भी नहीं होता। शादी के बाद जो है वो फिर डिसअपॉइंटमेंट भी होती है काफ़ी लोगों को कि ये तो सिचुएशन ही कोई और है, मैंने इस एंगल से तो देखा ही नहीं था। तो इसलिए आशिक ना बने, पागलपन की हद तक जो है वो इंसान ना जाए, और उसका हल यही कि कट ऑफ और इतना डिस्टेंस कर लें, डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और अल्लाह से मांगे। तो कुछ मैं आपको कोट्स असलाफ के सुनाता हूँ और हमारे स्कॉलर्स के सुनाता हूँ, जिससे देखें वाज़े होता है कि किस लिए शादी करनी चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। जब एक इंसान ने शादी करनी तो अपने आप से पूछे किस लिए। ठीक है, तो यस, वन ऑफ द रीज़न्स इज़ के अपना ईमान बचाना है, वो बिल्कुल वैलिड है। लेकिन ये कि अगर उस नज़र से शादी की जाए और इसको सिर्फ़ एक सेक्सुअल डिज़ायर उतारने का जो है वो नाम दिया जाए या उस सेंस में सोचा जाए, तो उसके बारे में शेख सालेह अल फौज़ान एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, उनका एक कोट आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, वी डू नॉट एडवाइज़ इट, हम इसका मशवरा नहीं देते कि तुम शादी सिर्फ इसलिए करो या इस तरह औरत को इस नज़र से देखो, बिकॉज इट इज़ नॉट इन लाइन विद द गुड इंटरेस्ट ऑफ एन इस्लामिक मैरिज, rather it is merely fulfilling the desires, and he will not have authority over his wife and she will not live with him in his home। ये कि ना आपकी अथॉरिटी जमेगी उस तरह से, क्योंकि उसमें मोहब्बत नहीं है, शफकत नहीं है, उसमें वो फॉरगिवनेस नहीं है, और उसमें जो है वो ज़्यादा डिज़ायर वाला एलिमेंट है। और ये कि खातून भी ऐसे इंसान से दूर हो जाती है। एंड इफ़ दे हैव चिल्ड्रन दे विल बी फार अवे फ्रॉम हिम एंड फ्रॉम हिज सुपरविजन, और फिर उसका इफेक्ट चिल्ड्रन पे भी आएगा, चिल्ड्रन भी उससे बहुत दूर होंगे, क्योंकि दोनों की आपस में नहीं बनी, दोस्ती नहीं, और सिर्फ रिलेशन वो इस हद तक है, जिस्मानी रिलेशन है। दस द इंटेंट बिहाइंड इस्लामिक मैरिज विल नॉट बी अचीव्ड, देयरफॉर वी डू नॉट एडवाइज विद इट। ये जाहिर है सोचना चाहिए हमें कि हम शादी किस लिए कर रहे हैं। ये है एक रीज़न ईमान बचाने के लिए और फिज़िकल नीड्स के लिए, बोथ मैन एंड वुमेन, लेकिन इस नज़र से देखेंगे सिर्फ औरत को तो फिर वो उसके रिपरकशन जो है वो ये हैं। शेख अलबानी, ये मुहद्दिस हैं एक बहुत बड़े, अल्लामा अल-अलबानी, इन्होंने क्या कहा, जस्ट बिकॉज इट इज़ ऑब्लिगेटरी अपॉन द वुमेन टू सर्व हर हस्बैंड। उन्होंने कहा जस्ट बिकॉज एक उर्फ है कि औरत जो है अपने खामद को सर्व करे, ख्याल रखे, जाहिर है घरदारी। द वुमेन डज नॉट नेगेट द पॉइंट दैट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर द हस्बैंड टू असिस्ट हिज वाइफ। ये बात इस चीज़ की नेगेशन नहीं करती कि हस्बैंड उसको असिस्ट ही ना करे, लेकिन आगे थोड़ी सी कंडीशन रखी, इफ़ ही फाइंड्स द टाइम एंड चांस। ये कि हर वक्त तो जाहिर है इम्पॉसिबल भी हो जाता है, लेकिन
जब कर सकता है ज़रूर करें। और ये घरेलू मामलात की बात कर रहे हैं और ये शेख अल अलबानी कर रहे हैं, मुहद्दिस, और बड़े सख्त थे। तो अगर इनसे ये बात आ रही है तो ये इस्लामिक स्पिरिट है और यही सुनना है कि असिस्ट करना अपनी वाइफ को। हर वक्त तो ज़ाहिर है नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन जब मौका मिले तो शफकत के साथ, और ये कि लाइक अ टीम। और उन्होंने कहा एक्चुअली दिस इज़ पार्ट ऑफ बोथ स्पाउसेस लिविंग हारमोनियसली टुगेदर। इस तरह वो एक यूनिट बनेंगे, हारमोनियस, और एक यूनिट की तरह जो है वो नज़र आएंगे। फिर शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज, शेख बिन बाज, ये भी बहुत बड़ा नाम है, उनका एक मैं आपको कोट सुनाता हूँ। Indeed, the Muslim woman has an elevated position in Islam as well as a great influence in the life of every Muslim. उन्होंने कहा जो मुसलमान औरत है इस्लामी माशरे में उसकी बहुत हाई पोजीशन है और उसका बहुत इन्फ्लुएंस है हर इंसान पे। कैसे? Since she is the initial school in the establishment of the righteous society. औरत पूरा स्कूल है, ये है होम मेकिंग। ठीक है, तो इसके खिलाफ होना और इसको गाली बनाना, इससे फिर आपकी ह्यूमन सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो कि वेस्टर्न सोसाइटी हो रही है। और हम उससे सीखने की बजाय वही घिसे पिटे कॉन्सेप्ट्स अब यहाँ ला रहे हैं, और हमारा पढ़ा लिखा तबका बहुत इंस्पायर्ड है उन कॉन्सेप्ट से। तो बहरहाल ये है उसकी एलिवेशन की एक बहुत बड़ी रीज़न कि वो स्कूल है पूरा और उसने सोसाइटी बनानी है। सबसे पहले उस स्कूल में दाखिला लेना है बच्चों ने और उसके बाद जो है वो आगे जाना है। शेख इब्ने उसैमीन, अगेन अ बिग नेम, ये कहते हैं इफ़ अ पर्सन सेज व्हाट विल मेक अ मैन लव हिज वाइफ एंड वाइस वर्सा। अगर कोई ये सवाल करे कि क्या वो चीज़ है कि जिससे एक शख्स अपनी वाइफ से मोहब्बत करेगा और वाइफ उससे मोहब्बत करेगी, तो उन्होंने कहा वी से अल्लाह हैज़ क्लैरिफाइड दिस इन हिज स्टेटमेंट इन सूरह निसा वर्स 19 एंड लिव विद देम ऑनरेबली। दैट्स इट। ऑनर और रिस्पेक्ट से मोहब्बत आती है। अगर उस घराने में रिस्पेक्ट नहीं है, ऑनर नहीं है, एक दूसरे को ऑनर नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वहाँ मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती है। और ऑनर में उन्होंने बताया कि इफ़ अ पर्सन लिव्स विद हिज वाइफ ऑनरेबली एंड वाइस वर्सा देन लव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड अ हैप्पी मैरिड लाइफ विल बी एस्टैब्लिश। तो ऑनर की फिर बहुत सी इंटरप्रिटेशन है कि दोनों ख्याल रखें इस बात का, एक दूसरे की पसंद नापसंद का, और ऐसा ना हो कि एक ही शख्स को कह दिया जाए कि तुम सारा सामान फेंक दो कश्ती को डूबने से बचाने के लिए और अगला आराम से बैठा रहे। तो ये कि दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ कुछ ना कुछ करना पड़ता है, उससे मोहब्बत भी बढ़ती है और यही प्रैक्टिकलिटी है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको जय्यद स्कॉलर्स की बताई हैं। गोरों की बातें तो पहले बताई, लेकिन देखें जय्यद स्कॉलर्स इस बात के कायल हैं। वाइफ को असिस्ट करना, उसकी मदद करना, और इस अप्रोच से ना जाना कि शी इज़ जस्ट अ पीस ऑफ फ्लैश और उसको सिर्फ इस्तेमाल करना उस काम के लिए। तो ये कि बॉन्डिंग हो, कंपैशन हो। अल्लाह ने लिबास कहा है और लिबास की बड़ी खूबसूरत इंटरप्रिटेशन, वो भी इब्ने उसैमीन की मैं आपको बात सुना देता हूँ, पूरी बुक है इनकी इस पर। उसमें वो कहते हैं कि देखें लिबास जो है उसका क्या मकसद होता है। लिबास का मकसद होता है, लिबास पहली बात वो करते हैं इंसान के सबसे क्लोज होता है, सबसे इंटीमेट चीज़ लिबास है, ये साथ जुड़ा हुआ है मेरे जिस्म के, इसलिए इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो आपस में। और बॉन्डिंग कैसे होती है? कन्वर्सेशन से। अगर मर्द के पास टाइम ही नहीं कन्वर्सेशन का तो क्या बॉन्डिंग होगी? फिर तो सुबह आया, रात थका आया, तो थोड़ा बहुत टाइम इंसान को क्वालिटी कन्वर्सेशन के लिए निकालना चाहिए इस बॉन्डिंग के लिए। तो बहरहाल लिबास का और मकसद क्या है कि फॉल्ट्स छुपाना। अब देखें कितनी इसमें डेप्थ है, एक दूसरे के फॉल्ट को छुपाना। लिबास का एक और मकसद क्या है? ब्यूटिफाई करना। जिस्म जाहिर है कि वो अच्छा नहीं लगेगा अगर लिबास ना पहना जाए, तो लिबास जो है वो एडॉर्न करता है हमारे जिस्म को। कोई ज़ख़म वगैरह लगा है उसको छुपाता है, कोई फॉल्ट है उसको छुपाता है। तो यही हस्बैंड वाइफ करते हैं, ब्यूटिफाई करते हैं एक दूसरे को, और इसके लिए दोनों को रेडी होना चाहिए। जो औरत नज़ाकत आएगी उससे मर्द में भी सलीका कुछ आ जाएगा, ब्यूटिफाई हो रहा है। इसी तरह कंपोजर और ये चीज़ें औरत को मर्द से सीखनी चाहिए, बिल्कुल सीखनी चाहिए।